मासिक धर्म में स्त्री को छूने से क्या होता है? भगवान शिव और पार्वती माता की कहानी। एक समय की बात है। भगवान शिवजी और पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी पार्वती ने शिव जी से कहा, स्वामी, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछूं। भगवान शिव ने कहा, पूछो देवी, क्या प्रश्न पूछना है? माता पार्वती कहती है, किस कर्म की वजह से औरतों को मासिक धर्म की पीड़ा सहनी पड़ती है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक राजवाला स्त्री को कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है? भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, आज तुमने मानवहित कल्याण के बारे में अच्छा प्रश्न पूछा है। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हें माधव पंडित की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी पति पत्नी इस कथा को सुनते हैं, वो हमेशा कुशल जीवन बिताते हैं। उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। मल्हार गांव में एक रमणीय नाम की नगरी थी। उसमें माधव नाम का पंडित रहता था। उसकी सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह अति परम ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति था। वह रोजाना दान धर्म तथा संध्या उपासना किया करता था। सभी नगरीय लोग उसकी प्रशंसा करते थे तथा उसका सम्मान किया करते थे। उसकी पत्नी का नाम सुजाता था। वह भी अति सुंदरता, गुणवान और पतिव्रता स्त्री थी। फिर एक दिन उसे पंडित ने अपने घर बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और अनेक ऋषि मुनियों को स्वयं जाकर निमंत्रित किया और उसे नगरी में निवास करने वाले सभी लोगों और पंडितों को यज्ञ और भोजन पर आमंत्रित किया। इसी तरह सभी गांव के लोग और ब्राह्मण यज्ञ के लिए उसके घर पहुंचे। माधव ने सभी का सत्कार किया और घर में बुलाया, आसन पर बिठाया और सभी को भोजन करवाया। यज्ञ संपन्न होने पर माधव ने ब्राह्मणों को दक्षिणा दान किया तथा अपने आसपास के लोगों को गरीब लोगों में वस्त्र, मिठाइयां और खाना आदि बंटवाया। इस तरह से माधव ने लोगों की सेवा भी की। यज्ञ समाप्ति के बाद माधव अपने घर के मुख्य द्वार पर खड़ा था। कुछ ही दूरी पर वह देखता है कि एक बकरी और सांड आपस में बातें कर रहे थे। बातों से माधव को प्रतीत होता है कि वो उसके माता पिता है, क्योंकि वह माधव के संबंध में ही बातें कर रहे थे। माधव को कुछ देर बाद एहसास होता है कि यह तो मेरे माता पिता है, परंतु इन्हें बकरी और सांड का शरीर कैसे प्राप्त हुआ है, इनका जन्म इस अवस्था में कैसे हो गया, किस कारण से हुआ, ये जानने की जिज्ञासा माधव के मन में होती है। और इसी कारण से माधव को रात भर नींद नहीं आती। इसी तरह सुबह होती है और माधव सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके फांसी के ऋषि फिरंगी के आश्रम में जाता है और इसी सारंगी को प्रणाम करता है। कहता है, महात्मा, दर्शन से मैं अति प्रसन्न हूँ, परंतु वह एक समस्या में फंसा हुआ हूँ। इसके निवारण के लिए आपके आश्रम में आए हूँ। ऋषि सारंगी माधव के चेहरे पर अत्यंत परेशानी देखते हैं और पूछते हैं, बताओ माधव, क्या बात है, तुम बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे हो। माधव ऋषि को यज्ञ के पश्चात हुए सभी बातों का वर्णन करते हैं जो उन्होंने अपने घर के सामने बकरी और सांड के रूप में अपने माता पिता को बात करते हुए देखा था। वह धीरे धीरे सारी बातें ऋषि को बताते हैं और कहते हैं, हे ऋषि, मैं अत्यंत व्याकुल हूँ। मेरे माता पिता की ये दुर्दशा। कहते हैं, मैं तो कोई पाप भी नहीं किया, अतः मैं ये आपसे जन आया हूँ कि मेरे माता पिता को पशुओं के शरीर कैसे प्राप्त हुआ, उन्होंने क्या कर्म किए थे जो उन्हें ये सजा भोगनी पड़ रही है। कृपया आप अपने दिव्य दृष्टि से यह जांच कर बताएं कि उन्हें पशुओं का शरीर ही क्यों प्राप्त हुआ है। ऋषि कहते हैं, हे माधव, तुम्हारे माता पिता ने पूर्व जन्म में अत्यंत घोर पाप किया है, जिसके कारण उन्हें पशुओं का शरीर मिला है। ऋषि सारंगी माधव को बताते हैं कि तुम्हारे पिता पूर्व
जन्म में ब्राह्मण परिवार में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण व्यक्ति थे जिन्होंने पूजा पाठ के बाद तथा यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाया। इन्होंने अपने जीवन में कोई दान दक्षिणा भी नहीं की तथा द्वार पर आए भूखे गरीब लोगों को इन्होंने कभी भोजन नहीं करवाया और न ही किसी पशु पक्षी को कोई दान तक डाला है। इन्होंने धन्यपूर्ण का काम कोई नहीं किया जिससे इन्हें भर पाप लगा है और यह इस जन्म में सांड के रूप में आए हैं। ऋषि सारंगी माधव की माता के बारे में भी कहते हैं कि तुम्हारी माता को अत्यंत घोर पाप लगा है जिससे उन्हें बकरी का शरीर प्राप्त हुआ है। तुम्हारी माता ने रेत्स वाला होते हुए भी यानी कि मासिक धर्म में होते हुए भी भारत को खंडित किया है। उन्होंने मासिक धर्म में होते हुए भी प्रभु को भोग लगाया तथा खाना बनाया, भोजन बनाया और ब्राह्मणों को भोजन तक करवाया। मासिक धर्म में उन्होंने भगवान की मूर्ति को खंडित किया है, इसी कारण से उन्हें बकरी का शरीर प्राप्त हुआ है। स्त्रियों को मासिक धर्म में यानी कि रस वाला स्थिति में कभी भी यह सभी काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो उन्हें अत्यंत और पाप लगता है। मासिक धर्म के समय स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, न ही भोजन बनाना चाहिए, किसी ब्राह्मण को कोई दान भी नहीं देना चाहिए। रस वाला स्थिति में स्त्री को बोल भी नहीं धोने चाहिए क्योंकि जिस पति की आयु कम होती है मासिक धर्म के समय स्त्री को 3 दिन तक इन सभी चीजों से दूरी बनाने चाहिए क्योंकि मासिक धर्म के नियम के अनुसार 3 दिन तक स्त्री आप पवित्र रहती है। 3 दिन बाद स्त्री को अपने बालों को धोना चाहिए और पूजा पाठ की सामग्री को छूना चाहिए, उसके बाद ही पूजा करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पेड़ पौधे भी नहीं छूने चाहिए। इस समय स्त्री से शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। जो पुरुष मासिक धर्म के समय स्त्री से संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है और जो पुरुष रस वाला स्त्री के वेस्टर्न को छूता है उसे भी पाप लगता है क्योंकि स्त्री 3 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। चौथे दिन स्त्री बाल धोकर ना आए तभी वह शुद्ध मानी जाती है। माधव पंडित कहता है ऋषि सारंगी से है, ऋषि यह सब तो आपने मुझे बता दिया परंतु मेरे माता पिता को इससे मुक्ति कैसे मिलेगी यह मुझे कृपया कर बताएं। दिस इज रंगी कहते हैं प्रभु का जाप करो और अमावस्या के दिन अपने माता पिता का श्राद्ध अर्पण करो तथा दान धर्म दक्षिण करो और पशुओं की अत्यंत सेवा करो। गायों को रोटी खिलाओ और पशु के लिए दान करो तथा भगवान से अर्जी करो कि तुम्हारे माता पिता से ये दोस्त मिट जाए और उन्हें पशु जीवन से मुक्ति मिले। तब भगवान शिव कहते हैं पार्वती से कि मैं तुम्हें अभी मासिक धर्म में स्त्री को क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में बताया, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मासिक धर्म क्यों होता है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से भक्ति एंटरटेनमेंट देखने के लिए।